नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्विंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और 125 गज की आज एक कोठी आपको दिखाने आए हैं। ऊपर से नीचे तक बिल्कुल रेडी है। और अभी आंधी चल रही थी, थोड़ी मिट्टी आ गई, लेकिन आपको दिखानी ज़रूरी समझी तो हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ये जो आजकल यहाँ ट्रेंड है, यहाँ पे वुडन पार्टिकल्स भी यहाँ लगा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मार्बल लगा दिया है। तो ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है। कॉर्नर पे यहाँ पे विंडो है और बाहर टैब भी लगी हुई हैं। और ये सारे का सारा जो एरिया है ये कार पार्किंग है। अब सीढ़ी बाहर से चल रही है, अंदर चलते हैं। लेकिन बाहर गेट जो है ये ग्लास भी है यहाँ पे और जाली भी है, तो ये नई चीज़ है। और जैसे ही हम अंदर आएंगे तो अंदर वाला जो ये दरवाज़ा है ये भी बढ़िया क्वालिटी का वुडन लगा हुआ है। तो नॉर्मली इस तरीके के जो दरवाजे हैं वो बिल्डर कम लगाते हैं, और डोर हैंडल भी काफ़ी हैवी क्वालिटी का है। अब इस तरफ ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए। ऊपर बहुत बढ़िया पंखा है, डाउन सीलिंग है, और जो डिज़ाइन है यहाँ डाउन सीलिंग का वो भी काफ़ी अच्छा है। इस तरफ पूरे का पूरा वॉलपेपर लगा हुआ है। यहाँ पे स्प्लिट एसी की जगह छोड़ी हुई है, साथ में यहाँ पे लैंप लगाए हुए हैं। इस तरफ भी जो डाउन सीलिंग है उसके अंदर भी वुडन जो लूवर्स हैं वो लगाए हुए हैं। इस तरफ एलईडी पैनल है, ये बोर्ड लगाया है पूरे का पूरा, और नीचे भी स्टोरेज दे दी गई है, साइड पे स्टोरेज है, और इस तरफ भी स्टोरेज है, और साथ में ये डिजाइनिंग भी है। तो इस बॉक्स को पूजा वाला जो हमारा एरिया होता है उसके तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओम का जो निशान है वो बना दिया गया है। अब आती है किचन की बारी। ये जो फीमेल्स हैं उनको इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि जी रसोई कैसे है। तो ये पहले तो बहुत खुली है, यहाँ अगर फ्रिज आएगी उसके बाद भी बहुत सारी मूवमेंट के लिए यहाँ स्पेस है, और मॉड्यूलर किचन है। और ऊपर भी यहाँ स्टोरेज दी गई है, चिमनी यहाँ पे लगाने की प्रोविज़न दी है, खाली चिमनी फिट होनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टोरेज फुल है, और नीचे भी यहाँ पे जो ड्रॉर्स हैं वो सारे रेडी हैं। और यहाँ पे जो डिश ट्रे होती हैं क्रॉकरी के लिए वो भी यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ आरओ, गीज़र और एग्जॉस्ट सब की प्रोविज़न भी है, और गीज़र तो इनफैक्ट लगा भी हुआ है। ये वाला जो एरिया है ये एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए है, क्योंकि किचन में बहुत सामान होता है, और जो फीमेल्स बहनें हैं हमारी, माताएं हैं, उनको ये दिक्कत रहती है कि जी सामान कहाँ रखें, सामान कहाँ रखें, और वो शेल्फों पे बाहर पड़ा रहता है। तो यहाँ पे स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ एलईडी पैनल है, एलईडी पैनल के नीचे भी स्टोरेज दी गई है, तो बहुत अच्छी बात है। स्लाइडिंग यहाँ पे कवर दिए गए हैं, और यहाँ पे ये लूवर लगाकर बीच में वॉलपेपर लगा दिया गया है। और दोनों तरफ बेड के, इस तरफ बेड होगा और बेड के लेफ्ट राइट दोनों तरफ लूवर लगा दिए। इनके अंदर एलईडी स्ट्रिप लगाकर भी और ब्यूटीफाई इसको किया जा सकता है, वो आप बाद में करवा सकते हैं। अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम बिल्कुल आप देख ही रहे हैं रेडी है। और इस कोने में यहाँ पे विंडो दी गई है, बाहर यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे रोशनी और हवा दोनों बाहर से अंदर आ सकती है, और पीछे वॉशिंग एरिया है। तो ये बंद करने से ये वाला जो कोना है इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं स्पेस के तौर पे। नीचे वुडन फ्लोरिंग जैसी टाइल लगाई हुई है, ताकि आपको फील आए कि वुडन फ्लोरिंग है। अब सेकंड रूम के अंदर, जैसे दूसरे रूम में हमने देखा एलईडी पैनल था, यहाँ पे भी एलईडी पैनल है। यहाँ पे भी साइड में लूवर और वॉलपेपर है, यहाँ पे भी स्लाइडिंग कवर्ड्स हैं, यहाँ पे भी डाउन सीलिंग हो रखी है, और यहाँ पे भी कवर्ड्स नीचे भी दिए गए हैं एलईडी पैनल के। और यहाँ पे कैनोपी लगाई गई है वॉशरूम के अंदर, जिसमें हम वॉश बेसिन लगाते हैं, तो वो भी लगाई हुई हैं, हैंगर भी लगाए हुए हैं, और पीछे जाली का दरवाज़ा भी है, और बाहर यहाँ वॉशिंग एरिया भी काफ़ी खुला है। यहाँ पे कनेक्शन टैप का भी दिया गया है, और ये ताज़े पानी का भी यहाँ टैप है। पीछे जाली लगा दी गई है ताकि कोई बाहर से ना आए। आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। नीचे से ऊपर आने के ये स्टील की ग्रिल लगाई हुई है, यहाँ पे टफन ग्लास भी लगाया हुआ है ग्रिल के साथ, और यहाँ पे एक डिज़ाइनिंग दी गई है जो बाहर से बहुत सुंदर आती है, ये जाली का जो पार्टीशन है। अब नीचे टाइल है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे फिर डिज़ाइनिंग दी गई है, इसको आप और ब्यूटीफाई कर सकते हो वुडन जो आजकल पार्टिकल है वो लगाकर। तो दरवाज़ा यहाँ पे 7.25 फीट का है, जाली का दरवाज़ा भी है,
और किचन एक ऊपर भी दी गई है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है, जो हमारी गिलको की टाउनशिप है 126 और 127 सेक्टर। ये 127 सेक्टर का पार्ट है। यहाँ पे भी किचन रेडी है। ये रेंटल पर्पस के लिए दी गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रेंट पे रहना पसंद करते हैं। गिलको अच्छी टाउनशिप है। यहाँ पे बड़ा सा वॉशरूम भी है और किचन वाला जी हॉल काफी खुला हो गया और नीचे जो ड्राइंग रूम था उसके ऊपर यहाँ पे बेडरूम बना दिया गया है। तो यहाँ पे भी वॉलपेपर ऊपर स्प्लिट एसी की प्रोविजन दी गई है, पंखा है, डाउन सीलिंग है और यहाँ पे आप कबर्ड देखेंगे, काफी डीप स्टोरेज है ऊपर तक। और यहाँ पे मिरर लगेगा, यहाँ पे शीशा जिसमें हम तैयार होते हैं ड्रेसिंग वाला ये पार्ट रहेगा। अब यहाँ पे भी एलईडी पैनल लगा दिया गया है, नीचे स्टोरी दी है, इस विंडो से रोशनी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे टाइल है काफी 2x2 की, यहाँ पे भी 2x2 की टाइल लगी है और यहाँ पे बाहर ओपन वेड़ा भी है। तो आइए बाहर वेड़े में चलते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये वेड़ा आपको मिल रहा है, टाइल नीचे लगा दी गई हैं, ऊपर जाने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ हैं और पीछे इस तरफ एक लॉन है, ग्रीनरी आपको दिख रही है। पीछे एक बड़ी कोठी है, उसने एक लॉन बना रखा है बैठने के लिए। तो पीछे आपको ये अच्छी फैमिली आपके आसपास रहेंगी। इधर भी कोठी बनी है शानदार, इस तरफ भी कोठी बनी है और कैमरा घुमा के दिखाते हैं, चारों तरफ शहर के बीचों बीच है, बड़ी बड़ी कोठियाँ यहाँ पे बना रखी हैं, लोग रह रहे हैं। तो ये 125 गज में बनी हुई 3 BHK कोठी है। 2 नीचे हैं, एक बेडरूम ऊपर है, एक किचन ऊपर है, एक वॉशरूम ऊपर है और ओपन छत भी यहाँ पे आपको मिल रही है। सेक्टर 127 गिलको वैली के एडजॉइनिंग में ये एरिया है, ये गलियाँ, और इसका एक्सेस मेन रोड से है, जहाँ पे बाहर एक क्लब हाउस भी है, क्लब है, पब है और बाहर एक बहुत बड़ा अज सरोवर के नाम से अब उसको टूरिस्ट पॉइंट के तौर पे बना रहे हैं। यहाँ के जो महाराजा अज थे उनका एक बाहर सरोवर है जिसको अब लेक डिज़ाइन कर रहे हैं। तो पहले ऑलरेडी वो लेक हुआ करती थी लेकिन वो उसमें पानी खराब था, अब उसको चेंज बिल्कुल खाली करके दोबारा से उसकी रेनोवेशन चल रही है, बिल्कुल बाहर ही है इसके। तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, शहर के बीचों बीच है, बाजार है। अब कैमरा घुमा के दिखाते हैं, पीछे सब्जी मंडी लग रही है। वो सामने सब्जी की रेहड़ियाँ, यहाँ पे कम से कम 400-500 सब्जी की जो दुकानें हैं वो शाम को लगती हैं। लोग यहाँ पे आसपास के एरिए से सब्जी खरीदने आते हैं। तो ये बिल्कुल साथ शहर के बीचों बीच का एरिया है। तो ये 125 गज में बनी हुई जो कोठी है, इसकी जो प्राइस है वो 80 लाख रुपए इनकी डिमांड है। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन डेफिनेटली हो ही जाएगी। कितना होगी वो जब हम आएंगे, पहले लोकेशन पसंद आएगी तो उसके बाद की बात है। तो फिलहाल जो हमने आपको दिखाया है ये कोठी हमें अच्छी लग रही है देखने में, आपको भी अच्छी लगेगी और लोकेशन भी हमें अच्छी लग रही है, शहर के बीचों बीच है, लोन भी इस पे हो जाएगा, नक्शा भी इसका पास है। और जाते जाते फिर एक शेर हो जाए कि एक शायर ने कहा कि, तो एक शेर याद आ रहा था, तो जो लोग नए हैं तो पुराने लोग उसको कहते हैं कि ये जो तू अब है कभी मैं था, ये जो तू अब है कभी मैं था, वो जो तू होना चाहता है वो मैं हूँ। यानी कि जो तू आज से 20 साल के बाद बनना चाहता है मैं आज वो बन चुका हूँ। तो फिर से लाइन दोहरा देते हैं कि ये जो तू है कभी मैं था और जो तू होना चाहता है वो मैं हूँ। और बड़ी मुद्दत के बाद किसी ने नाम मेरा पुकारा, आज मुझे पता लगा कि मैं हूँ। तो जब बंदा बुजुर्ग हो जाता है तो लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, लोग बातें करना ही छोड़ देते हैं। तो जब कोई उनके पास आता है तो उनको एहसास होता है कि जी हम भी दुनिया में हैं अभी। तो बुजुर्गों के लिए ये शेर है कि बड़ी मुद्दत के बाद किसी ने पुकारा तो आज पता लगा कि मैं हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि हम सभी अपने बुजुर्गों का ध्यान रख रहे होंगे और जो यंग लोग हैं वो अपने से सीनियर्स से कुछ सीख सकते हैं। तो ये इस शेर का मोटिव था। तो आज सुबह भी हमने एक वीडियो बनाई, तो एक बिल्डर से कुछ जो पैसे नहीं दे रहा था तो फिर वो बाद में हाथ पैर जोड़ के उसने
एक हफ्ते के अंदर चेक भी दे दिया और सब कुछ कर दिया कि चलो पैसे आपके वापस हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये करनी नहीं पड़नी चाहिए। सबका करैक्टर बढ़िया साफ होना चाहिए, लेकिन क्या करें, इंसान है, इस दुनिया में हर बंदा एक जैसा नहीं है, ये भी हमें पता है। और इसीलिए तो इतने सालों से धार्मिक ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, गुरु पैगंबर पीर ये इस धरती पे पैदा हो रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को कि भाई इंसान बन जाओ। तो चलिए हम कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे, आप भी करें, हम सब अच्छे इंसान बन जाएं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपकी लिए काम की होगी, आपकी जो नॉलेज में ऐड ऑन करेगी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।